आप सबको मेरा नमस्ते। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 7 चक्र एक्टिवेशन कुंडलिनी जागरण के रहस्य पर बात करूंगी। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रणेता पतंजलि मुनि हैं। यह दर्शन शाक्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य मनुष्य को ऐसे मार्ग को दिखाना है जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रकृति पुरुष के स्वरूप के साथ ईश्वर के अस्तित्व को मिलाकर मनुष्य जीवन की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति के लिए दर्शन का एक बड़ा व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक रूप योग दर्शन में प्रस्तुत किया गया है। योग सूत्रों की सर्वोच्चम व्याख्या व्यास मुनि द्वारा लिखित व्यास भाष्य में प्राप्त होती है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य अपने मन, चित्त और वृत्तियों पर नियंत्रण रखकर जीवन को सफल बना सकता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको कुंडलिनी जागरण के रहस्य के बारे में रूबरू कराते हैं। एक साधक की साधना में भीतरी तल पर बहुत सी बाधाएं होती हैं और ये बाधाएं उसके सातों चक्र से संबंध रखती हैं। इन सातों चक्रों का संबंध सीधे सीधे हमारे सातों शरीर से है। इसमें से एक शरीर ही को हम जानते हैं जो हमारा भौतिक शरीर है, ये फिजिकल बॉडी है। बाकी सब भीतरी घटना है जिसे एक साधक ही जान सकता है, जिसे हमारा विज्ञान भी नहीं जानता। जितना हमें दिखाई देता है हमारा भौतिक शरीर, हम उतना ही जानते हैं या ठीक से उसे भी नहीं जानते। यदि आप अपने शरीर के भीतर मौजूद या छिपे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो आपको भी साधना का मार्ग अपनाना होगा। आपको भी भीतरी यात्रा शुरू करनी होगी जो कि अति सूक्ष्म और भौतिक जगत से परे है। ऐसे ही ये 7 चक्रों का रहस्य है जो हमारे भौतिक शरीर से परे है। प्रत्येक चक्र का उसकी अपनी शक्ति से तथा शरीर से क्या संबंध है, पहले बात करते हैं अपने इस भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी की। इस शरीर का जो चक्र है वह मूलाधार है। मूलाधार चक्र और हमारे भौतिक शरीर का एक केंद्रीय संबंध है। यह हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है और इस मूलाधार की 2 शक्तियां हैं। पहला बाय बर्थ जो हमें जन्म से मिलती है और दूसरी हमें साधना के द्वारा जागृत कर सकते हैं। इस मूलाधार की प्राकृतिक शक्ति को आप जानते ही हैं, वो है काम वासना। यह हमारे भौतिक शरीर की केंद्रीय वासना है और इसकी दूसरी शक्ति है ब्रह्मचर्य जो साधना के द्वारा प्राप्त होती है। एक साधक को जो कि स्वामी विवेकानंद के पास थी, सेक्स इसकी प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका रूपांतरण अर्थात शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन। यदि ये शक्ति हमें जिस रूप में मिली है उसका उसी रूप में इस्तेमाल करते रहें तो यह एक साधारण जीवन होगा। यदि हम इस शक्ति का रूपांतरण करके एक साधक का जीवन जी सकते हैं, ब्रह्मचर्य को जन्म दे सकते हैं, तो यह एक असाधारण जीवन होगा। अब देखिए, शक्ति एक ही है पर इसका उपयोग 2 तरह से किया जा सकता है। यह शरीर यंत्र की तरह काम करता है। या तो आप प्राकृतिक रूप से इस शरीर के द्वारा इसका उपयोग करके इसके पार जा सकते हैं, काम वासना से ऊपर उठ सकते हैं। इसमें भी काफ़ी रुकावटें आती हैं क्योंकि जब आप इसका दमन करेंगे तभी आप इसका रूपांतरण कर पाएंगे। हमारे शरीर में अपार संभावनाएं, अपार शक्तियां हैं जो अभी तक निष्क्रिय रूप में हैं। यह हमें
जितनी ज़रूरत है उतनी ही मिल पाती है। यदि हम अवेयर हो जाएं तो ये सभी रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं। तो आइए हम आपको इस चक्र के एक्टिवेशन के लिए एक मेडिटेशन बताते हैं। सबसे पहले हम अपना ध्यान मूलाधार ये रूट चक्र पर लगाते हैं। यह चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर स्थित होता है। लाल रंग की एनर्जी, केवल अपना ध्यान उस जगह पर ले जाएं। यहाँ कोई असुविधा न हो तो हल्का सा मूलबंध लगा सकते हैं। आपका चक्र उसी स्थान पर है जहाँ पर खिंचाव महसूस हो रहा है या वाइब्रेशन फील हो रहा है। ये चक्र आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शरीर के निचले अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार है। इस पर अपना ध्यान लगाएं। यहाँ पर लाल रंग के चक्र को, लाल रंग की एनर्जी को महसूस करें। ये लाल रंग की ऊर्जा कंपन के साथ बढ़ती जा रही है। ये चक्र घूम रहा है। लम मंत्र के साथ इसकी कंपन को महसूस करते रहें। साथ में ओ मंत्र का उच्चारण करते रहें। अब अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर ले आएं। यह चक्र नाभि के 2 इंच नीचे जेनिटस के ठीक पीछे स्थित है। यह ऑरेंज कलर की ऊर्जा वहाँ अनुभव करें। अपना ध्यान इस ऊर्जा पर लगाते हुए मंत्र का उच्चारण करें। इसका बीज मंत्र वम है। अपनी कल्पना शक्ति से इस चक्र को घूमता हुआ महसूस करें। यह चक्र आपके शरीर का जल तत्व कंट्रोल करता है। मन की चंचलता खत्म होती है। त्वचा के रोग दूर होते हैं। मन की क्रिएटिविटी बढ़ती है। नए नए विचार, नई नई संभावनाएं, नए नए आविष्कार, नए नए मेथड पनपने लगते हैं। आप अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान पाते हैं। इस चक्र के एक्टिवेशन के बाद आप पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे हैं, खुश रहने लगे हैं। इस चक्र पर अपना ध्यान अपनी कल्पना शक्ति से इस ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ, ऑरेंज कलर की ऊर्जा को फैलता हुआ महसूस करें। आप अपने लक्ष्य की तरफ इस ऊर्जा को लगा रहे हैं। अब आप अपना ध्यान मणिपुर सोलर प्लेक्सस पर ले आएं। ये चक्र येलो कलर की ऊर्जा से संचालित होता है। नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस है। यह चक्र आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस पर अपना ध्यान लगाएं और पीले रंग की एनर्जी को फैलता हुआ महसूस करें। यह चक्र आपके पद, यश और धन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह सूर्य चक्र आपके भीतर नया उत्साह, नया जोश, हिम्मत, ताकत, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह आपको निर्भय बनाता है। यह चक्र फैलता हुआ महसूस करें। इसका बीज मंत्र रम है। अगर आपको दुनिया में दौलत चाहिए, फेम चाहिए, शोहरत चाहिए, निर्भयता चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इस चक्र को जरूर एक्टिवेट करना है। अब आप अपना ध्यान अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र पर ले आएं। ग्रीन कलर का चक्र हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है। हमारे मन में करुणा, दया, दूसरों की सेवा भाव उत्पन्न करता है। रिलेशन को अच्छे ढंग से निभाने में हमारी मदद करता है। सामने वाले व्यक्ति को समझने में
हमारी मदद करता है। भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना भी हमें यही मदद करता है। ग्रीन कलर की ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करें। ये ऊर्जा फैल रही है, चक्र एक्टिवेट हो रहा है। यह मंत्र के साथ उच्चारण करते रहें। अपने हृदय में और प्रेम और करुणा और सेवा भाव और ज़्यादा लोगों को समझने की क्षमता विकसित हो रही है। ये आपके इमोशन क्वेश्चन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आज के समय में बहुत उपयोगी है। अब आप गले में, कंठ में नीले रंग की ऊर्जा को महसूस करेंगे। ये है आपका थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र, गले में स्थित है। महसूस करें, यह ऊर्जा फैल रही है। नीले रंग की ये ऊर्जा आपके गले को ठीक से चला रही है, आपके कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोगों के सामने खुद को ढंग से एक्सप्रेस कर पाएं, अपनी बात बेहतरीन ढंग से लोगों को समझा पाएं। इसके लिए आपको एक अच्छा वक्ता बनाती है, एक अच्छा लीडर बनाती है, आपको ज्ञानवान बनाता है। आप अपने आप लोगों के सामने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी बात ठीक ढंग से लोगों को कह पाते हैं। ये चक्र फैल रहा है। कोई भी कमी थी तो वह पूरी हो रही है। आप प्रसन्नचित्त रहने लगे हैं। अब आप अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पर ले आएं। डीप ब्लू कलर की ऊर्जा, गहरे नीले रंग की ऊर्जा को महसूस करें। दोनों भौहों के बीच में, सिर के सेंट्रल भाग में गहरा नीला रंग, इंडिगो कलर, यह फैल रहा है। ये चक्र आपके इंट्यूशन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके दिव्य शक्तियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य शक्तियों के लिए, ब्रह्मांड से आने वाले दिव्य संदेशों को समझ सकें, माइंड रीडिंग कर सकें, टेलीपैथी कर सकें, हीलिंग कर सकें। आपके विजन को बढ़ाता है, दूर तक देखने की क्षमता को बढ़ाता है। ये चक्र फैल रहा है, ऊर्जा थर्ड आइज में बढ़ती जा रही है। ऐसा महसूस करें, बहुत से दिव्य रंग आप देख सकेंगे। इस एनर्जी के एक्टिवेट होने के साथ आप जैसे जैसे गहरे ध्यान में डूबते जाएंगे, आपको ज्ञान के प्रकाश के साथ साथ अपने अंदर एक दिव्य रोशनी महसूस होगी और उस रोशनी में आप कई तरह के दिव्य रंग देख पाएंगे। अब आप अपना ध्यान क्राउन चक्र पर ले आएं। सिर की चोटी पर, सिर का वो टॉप मोस्ट हिस्सा है, ये चक्र वहाँ स्थित है। ये चक्र सफ़ेद रंग की ऊर्जा या वायलेट कलर की ऊर्जा से कंट्रोल होता है। वायलेट कलर यहाँ पर महसूस करें। यहाँ पर शांति, परम शांति, एकदम सन्नाटे का अनुभव करें। यह शिखर आपकी चेतना का सर्वोच्च शिखर है, आपकी चेतना का सबसे ऊंचा केंद्र है। यह आध्यात्म की यात्रा का महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ से और ऊंची यात्रा शुरू होती है, परंतु यह शरीर का आखिरी बिंदु है। अगर यहाँ तक पहुँचे तो आप महामानव, महाचेतना के रूप में
विकसित हो चुके हैं। आप इस भौतिक शरीर में आने का महान लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। अब और आगे की यात्रा शुरू करनी है। यहाँ पर गोल्डन कलर की ऊर्जा या वॉयलेट कलर की ऊर्जा या सफ़ेद रंग की ऊर्जा का अनुभव करेंगे। वॉयलेट कलर इसी ऊर्जा का रंग है। सफ़ेद रंग हमारी आत्मा, हमारे शूल, हमारी चेतना का रंग है और गोल्डन कलर परमात्मा की शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का, ब्रह्मांड की शक्तियों का रंग है। यहाँ आप तरह तरह की एनर्जी को फील कर पाएंगे। अब आपके सारे चक्र एक्टिव हो चुके हैं। जीवन परम आनंद से भरपूर है, भरपूर है। आप कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति और इस ब्रह्मांड के प्रति जरूर रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।